हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में किरचॉफ का दूसरा नियम, है ना, जिसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे और यह ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है, और यह ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। तो अभी सब बताएंगे। देखिए, मैंने हेडिंग डाला है किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसे लूप का नियम भी कहते हैं। तो मैंने बंद पास 1 और बंद पास 2 ले लिए। अब आप डायग्राम में समझिए मैंने कैसे लिया है। तो बंद पास मैंने 1 लिखा, ये बंद पास 1 हो जाएगा, और बंद पास मैंने मतलब 2 बंद पास ले लिए, है ना, 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा एक बंद पास हो गया। उसमें 2 बॉक्स हैं, ए बी ई एफ, ये एक बॉक्स हो गया बंद पास, और दूसरा बी सी डी ई, ये आपका दूसरा बॉक्स हो गया, है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखे। तो इसमें किरचॉफ ने दूसरे नियम में क्या कहा है, किरचॉफ ने दूसरे नियम में ये बोला कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी परिपथ में, ये परिपथ हो गया, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, धारा तथा संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल है, तथा इसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मीन्स इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग आएगा, वो इस परिपथ में जो विद्युत वाहक बल है, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है। तो देखिए यही मैंने लिखा है। अब इसमें क्या माने वो बात बताएंगे। ठीक है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग तथा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है सिग्मा आई आर। सिग्मा मतलब आई मीन्स धारा, आर मीन्स प्रतिरोध। तो इन दोनों का गुणनफल हो गया। दोनों का जो गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होगा, वो सेल में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने अर्थात करके फार्मूला बनाया। अब देखिए क्या किया है। तो लिखेंगे माना 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं। तो देख सकते हैं, माना बंद पास 2 हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं, तथा 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर जुड़कर, देखिए, तथा 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 तथा 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर जुड़कर बंद पास 1 व बंद पास 2 बनाते हैं। तो बंद पास 1 बना है, बंद पास 2 बना है ना। ये इतना कुछ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर समझ में आया है ना, तो आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स इसको लिख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसी का आगे थोड़ा सा हमारा किरचॉफ जो नियम बच रहा है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से इरेज करते हैं ना, यहाँ से देखिए क्या है। देखिए क्या लिखना है यहाँ से। अब इसके आगे आपको लिखना है यहाँ से, क्योंकि हमें बंद पास 1 और बंद पास 2 समीकरण बनेंगे। यहाँ से लिखेंगे, यहीं से इसके बाद नीचे लिखना है किरचॉफ के
द्वितीय नियम से ना, यहाँ लिखेंगे बंद पास, देखिए पहले बॉक्स को लीजिए बंद पास 1, और 1 कौन सा है, देखिए जहां से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर पहुंचना है, तो A B E F A पर, है ना, जहां से शुरू किए वहां पर जाएंगे। तो बंद पास 1 में A B E F A, ये है ना, ये हो जाएगा ना। तो देखिए A B E F A में, अब इसमें क्या लिखा है, तो इसमें यही तो बताया कि धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग मीन्स I1 और R1, है ना, ये हो जाएगा I1 और R1। अब थोड़ा यहाँ से देखिएगा, देखिए हमने अगर यहाँ से चलना शुरू किया है, जिस साइड हम जाएंगे उसी साइड अगर धारा बह रही है तो आप प्लस में रहेंगे, अगर आप इस साइड आ रहे हैं और धारा ऐसे बह रही है तो आप एक दूसरे का अपोजिट मीन्स माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाई हम इधर जा रहे हैं और हमारी धारा भी तो इधर बह रही है, तो दोनों प्लस में जाएंगे I1 और R1, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद आप यहाँ से चल के आइए, यहाँ में आइए, देखिए फिर यहाँ पर आप B तक पहुँचेंगे, फिर B से आप जब इधर जाएंगे तो धारा आपको इधर मिलेगी, तो आप इधर जा रहे हैं, धारा ऐसे मिलेगी, तो आप क्या एक दूसरे के अपोजिट तो हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा I2 R2, क्या हो जाएगा I2 R2, ये बराबर किसके होगा, बंद पास में विद्युत वाहक बल E1 के बराबर, है ना। तो ये मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह बंद पास लिखेंगे, इसी प्रकार बंद पास 2। अब 2 में देखिए क्या आएगा, जहां से शुरू करेंगे वहीं पर जाएंगे, B C D E B में, B C D E B में, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो वहीं से जाएंगे, तो अब देखिए यहाँ से हम जब जा रहे हैं तो हम भी इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर, तो I2 R2 प्लस में हो जाएगा, I2 R2 प्लस में हो जाएगा। अब आप यहाँ से आएंगे B पर पहुँचेंगे, B से C में जाएंगे, और C से जब आप इस साइड जाएंगे तो दोनों हम किसमें, दोनों सेम डायरेक्शन में, हम भी इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर जा रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी प्लस में रहेंगे, तो यहाँ जाएंगे प्लस, और यहाँ पर धारा I1 और I2 दोनों साथ में है, I1 और I2, और इसका गुणा किससे करना है, प्रतिरोध से R3, ये बराबर किसके हैं, विद्युत वाहक बल E2 के, समीकरण 2 मान लेंगे ना, ये हो जाएगा। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे, ये आपने इसमें शॉर्ट तो दे ही दिया था ना, यहाँ पर एरेज करना इसको, यहाँ से ये हमने एरेज कर दिया ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 के को हल करके I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं ना, ये आपका हो जाएगा। लिखेंगे इस प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, ये हो जाएगा ना,
ये आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बंद पास वन में आप देख सकते हैं जहां से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर हमको पहुंचना है। तो बंद पास वन की सहायता से हमें I1 और I2 का मान पता चल जाएगा, बंद पास 1 और बंद पास 2 के। अतः समीकरणों I1 व 2 को हल करके I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है और किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं, है ना। ये रहा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम अगर आ रही होती है या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको ये नियम समझ में आया है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।